हेलो गाइस, वेलकम टू माय एग्जाम लाइव। दिस इज पुनीत सांगवान और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज टॉपिक में सिर्फ इतना बताकर कि परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100 होता है और मैं आपको एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूं ताकि मैं ये बता सकूं कि हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके आऊंगा। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, मैं आपको फ्रैक्शंस बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट कैसे करते हैं, चीजें चेंज कैसे करते हैं। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन पे चलेंगे ताकि मैं आपको फील करा सकूं कि मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं। परसेंटेज के फ्रैक्शन में शुरू में भी याद करवा सकता हूं, याद भी करेंगे, लेकिन एक बार 2 मिनट का एक डेमो लेकर कि चीजें कितनी जल्दी होती हैं। देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट 1 आता है और कॉन्सेप्ट 1 में कांस्टेंट रहेगा आपका एक चीज आपकी कांस्टेंट रहेगी। वो आपका एक प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। आप इसको सीपीआर भी बोल सकते हो सिंपल फॉर्म में। कई लोग इसको सीपीआर भी बोलते हैं। यहां पर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एक इसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, बोलो। हम लोग सीख रहे हैं सीपीआर। क्या सीख रहे हैं जल्दी बताओ, अपने मन मन में बोलो। हम लोग क्या सीखेंगे? सीपीआर सीखेंगे, जिसमें हमारा प्रोडक्ट एक चीज कांस्टेंट रहती है। चलिए अब देखो, मैं कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन करवाता हूं। ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है। देखो, ए की ज्यादा है तो अपर एरो तो बी की कम होगी। ए की ज्यादा है तो अपर एरो बी की कम होगी, बी की कम होगी। ए की ज्यादा है 10%, 10% ज्यादा है। 10% कितने के बराबर होता है? 1/10। 1/10 ज्यादा है तो 1/11 कम होगी और 1/11 कम होता है 9। सही, 1/11% आपका ऑप्शन आया सेकंड। सर ये कैसे हुआ, अभी बताता हूं। क्वेश्चन पहले देखते चलिए। ये मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि चीजें जल्दी होती हैं, फिर मैं सिखाऊंगा ये हुआ कैसे। इसको देखिए, ए की इनकम ज्यादा है। ए की इनकम ज्यादा है 20%। 20% कितना होता है? 1/5। 1/5 ज्यादा है तो बी की कम होगी और बी की कम होगी तो 1/6। 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम होगी और 1/6 होता है 16 से 2/3%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं राहुल की इनकम। राहुल की इनकम ज्यादा है रितु से। राहुल की ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है रितु की कम होगी। राहुल की ज्यादा है 16 से 2/3% और ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है 1/6 और 1/6 ज्यादा है तो रितु की कम होगी। रितु की कम होगी 1/6 ज्यादा है तो 1/7 कम होगी और 1/7 होता है 14 से 2/7%। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आया। क्लियर है? नेक्स्ट, ये मैं बताऊंगा कैसे हुआ। अभी एक बार एक चीज आपके माइंड में बैठा रहा हूं कि क्वेश्चन कितनी जल्दी होंगे। ये देखिए, एक नंबर 14 से ही 2/7% ज्यादा है, ये 1/7 होता है। 1/7 ज्यादा है तो दूसरा नंबर 1/8 कम होगा। 1/8 12.5% होता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये 2-3 मिनट के लिए करूंगा मैंने टॉपिक शुरू नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी जल्दी आप कर पाओगे। ये 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज और मैं फ्रैक्शन सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चीजें समझाना चाहता हूं कि कितनी जल्दी होंगे, फिर ये हुए कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शंस कैसे याद करेंगे, फिर वो करते हैं। देखिए, कोई चीज 6 रुपए पर केजी से बढ़कर 7.5 रुपए पर केजी में मिलने लगी। वो अपने खर्च में सामान रखना चाहे तो खपत में कितने % की कमी करनी होगी? 6 से 7.5 में मिलने लगी तो 1.5 रुपया बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया और ये 1/4 होता है। 1/4 होता है, 1/4 बढ़ गया तो 1/5 की कमी करनी पड़ेगी। आंसर 20% आंसर। नेक्स्ट, मैं चीजें सिखाऊंगा आपको, अभी एक बार के लिए देख लो। देखो, प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 15%, कीमत 15% बढ़ जाती है। 15% बढ़ गई, 15% होता है 15/100, ये होता है 3/20। 3/20 बढ़ गई, 3/20 बढ़ गई, ये आपका x था, ये y था, तो 3/23 की कमी करनी होगी और 3/23 कितने % होता है? गुणा में 100 कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, ये देखिए 30% बढ़ गई। 30% का मतलब होता है 3/10। ये x, ये y, 3/10 बढ़ गई तो 3/13 की कमी करोगे और 3/13 की कमी करोगे तो गुणा में 100% कर देना। 3/13 गुणा में 100%, ये आपका आंसर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए इसको देखो, प्राइस ऑफ एप्पल्स इंक्रीजेस बाय 80 से 100 रुपए हो गया। 80 पे 20 बढ़ गया। 80 पे 20 कितना होता है? 1/4। 1/4 बढ़ गया तो 1/5 की कमी करनी पड़ेगी। ये x होता है, ये y होता है। x/y बढ़ रहा है तो x/x प्लस y कम होगा।
और ये होता है 20%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, आप ये देखो कितनी स्पीड हो रही है आपकी। हुआ क्यों बताऊंगा। इसकी बात करते हैं। 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया 1/2, 50% 1/2 बढ़ गया तो 1/3 की कमी करनी पड़ेगी। 1/3 होता है 33, सही 1/3%। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। 10% बढ़ गया, 10% होता है 1/10, 1/10 बढ़ गया तो 1/11 कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये x प्लस y होता है। x/y बढ़ता है, x/y बढ़ेगा तो x/x प्लस y कम मिलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है आपका। और x/x प्लस y कम है तो x/y ज्यादा है। क्लियर करें। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों बिल्कुल जीरो से। और मेरे माइंड में पता नहीं क्यों ये स्टार्टिंग से ही आ रहा है कि जिन बच्चों के साथ मैं मेहनत करूंगा और वो मेरे साथ मेहनत करेंगे, वो मेरी चीजों को समझेंगे, मानेंगे, तो उनका 100% दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होगा। इस चीज को बताओ भी, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि ये चीज मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बैच का फायदा उठा सके। शायद मैंने 10 सवाल 1 मिनट या 1.5 मिनट से कम में मैंने आपको करके दिखा दिए, और 10 सवाल 1 से 1.5 मिनट में जब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट में दम है। ठीक है, आपको चीजें समझ में आने लगी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बैच को हम इतना आगे तक लेके जाएं कि बहुत सारे बच्चों को फायदा हो। बात करते हैं दोस्त परसेंटेज की। तो हमेशा याद रखना, परसेंटेज होता है 1/100। सर 1/100 क्या होता है? परसेंटेज एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे किसी भी चीज को कंपेयर किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? परसेंटेज एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं। आप बैठे हो अपने घर पे, मुझे देख रहे हो, आप अपने आप में 100% हो। मैं यहां पर आपकी क्लास बना रहा हूं तो मैं अपने आप में 100% हूं। ठीक है, मेरी जेब में 500 रुपए हैं, अभी मेरी पॉकेट में 500 रुपए हैं, तो वो 500 मेरे लिए 100% है। आपकी जेब में अभी 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए आपके लिए 100% है। लेकिन अगर किसी तीसरे बंदे के पास 500 रुपए हैं और कोई क्राइटेरिया 500 सेट किया हुआ है, या मान के चलो 10th क्लास में आपके 500 नंबर का टोटल पेपर था, तो ये 500 नंबर अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। और आपके आए 300 नंबर, तो कितने आए? अंडरस्टूड है 60%। सर ये कैसे लिख दिया? कुछ बच्चों को नहीं समझ आया होगा। तो देखो भाई, 500 में से 300 आए, बिल्कुल जीरो से उठा के लेके चलूंगा तो 100% में से कितने आए? ये फर्स्ट क्लास है। वो बच्चे बिल्कुल बोर मत होना जिनको ये चीज आती है। आपका रिवीजन हो रहा है, आप भी ध्यान से देखते चलना। कभी कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी भी गलतियां कर देते हैं और इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को जीरो मानकर बैठिए। जब जैसे ही एक दिन एक टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर आप मुझे उसके डाउट भी बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को भी एंटरटेन करूंगा। और ऐसा रेडी कर लो परसेंटेज को कि कभी जिंदगी में परसेंटेज ना पढ़ना पड़े। आपको कोई बोले परसेंटेज, उसको बोलो आता है, छोड़ और कुछ बोल। चलिए, तो ये था। अब ये रीजनिंग चल पड़ी। ये इसका 5 गुना है तो ये किसका 5 गुना होगा? भाई 60 का ही तो होगा। 60% आंसर। बेस वैल्यू पर हमेशा कंपैरिजन किया जाता है और ये वैल्यू हमेशा 100% होती है। चलिए, परसेंटेज 1/100। कोई भी कभी भी आपको कुछ भी बोले कि बताओ प्रतिशत क्या होता है, उसको बोलो 1/100। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। आपने ये 2 लिखा, देखो जब एक अगर 100% है तब तो 2 200% है। अब ये 2 200% है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो ये 2 अपने आप के लिए, ये दो खुद के लिए 100% है। ये 2 खुद के लिए 100% है। सर 2 खुद के लिए कैसे 100% है? ऐसे है, 2 खुद का 100। और एक बात बताओ, परसेंटेज क्या होती है? 1/100। तो इस परसेंटेज के स्थान पर यहां जो ये परसेंटेज थी, यहां इसके स्थान पर मैंने 1/100 लिख दिया। तो 2 का 100% तो 2 ही होता है। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। देखो कोई नंबर 7 है, 7 खुद का कितने परसेंट है? बोलो 100%। देखो 7 खुद का 100% है। क्या 7 का 100% 7 ही होता है? परसेंटेज हटाई, इसके प्लेस पे 1/100 आया, ये कट तो गया। 7 का मतलब होता है गुणा। 7 का 100% 7 ही तो होगा। देखो यहां से 7 आ गया। अब अगर किसी ने कहा सर ये बताओ 79 खुद का कितने परसेंट है?
अगर कोई इंडिविजुअल टर्म है तो वो खुद का 100% है। 79 का 100% भी तो इतना ही होगा, 79 का 100% 79 ही तो होगा। परसेंटेज हटाई, 1/100 लगाया, ये कट गया। 79 का 100% भी 79 ही तो होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से हम इसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन चीजों पे आ जाओ। देखो कोई भी चीज खुद का 100% जरूर हो सकती है। देखो अगर मैं यहां पर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं तो 5 खुद का 100% है और 5 का 100% 5 है, या बोलो 5 खुद का 100% है, एक ही बात है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, अब कोई भी नंबर उठा लो, दो जब तक इसकी बात नहीं कर रहे, मान लो ये है ही नहीं, तब 2 खुद का 100% है, खुद का 100% है 2। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी बात करी तब वो 100% नहीं है। तो देखिए जब भी कोई अकेली चीज होती है तो वो खुद के लिए 100% होती है, और जब उसे किसी और से कंपेयर किया जाता है तब सिचुएशन ये आती है। तो बोलो 1 इक्वल्स, देखो एक होता है 100% के बराबर। अब तो रीजनिंग चल पड़ी भाई, अगर एक 100 है तो 200% होगा ना। परसेंटेज जरूर बोलना, 2 कभी भी 200% के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इसको बेस मान के चला है। जब ये इसको बेस मान के चला है तो तब 200% है। एक 100% है, एक 100% है तो 300% होगा, 500% होगा, 700% होगा, 200 होगा, 400% होगा, और 600% होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से हम इसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखो ये आपकी एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल है, इसमें से एक एक पॉइंट को उठाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 1/8 तक सिखाऊंगा, यहां तक मैं कुछ चीजें याद भी करवाऊंगा, और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आप मुझे ये सब जरूर याद करके कल दे दोगे। मैं आपसे किसी से भी पूछ सकता हूं, कॉल करके भी मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि आप सबका नंबर मेरे पास है। और मैं ऐसा हूं कि मैं किसी को भी फोन करके किसी भी टाइम ये पूछ लूंगा कि चल फ्रैक्शन सुनाना शुरू कर दे। अगर सच में दिल्ली पुलिस वाले हो या दिल्ली पुलिस वाले बनना है तो इनको तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए 1 बराबर 100% होता है, 1 बराबर 100% होता है। तो देखो अगर 2 होता तब 200% होता, लेकिन यहां तो हाफ हो रहा है। देखो हाफ हुआ तो हाफ हुआ, दुगना हुआ तो दुगना हुआ। ये बात समझ आई? इसका 1/3 हुआ तो इसका भी 1/3 हुआ, इसका 1/4 हुआ तो इसका भी 1/4 हुआ, इसका 1/5 हुआ तो इसका भी 1/5 हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? ये सारा सिस्टम हम लोग सीखने वाले हैं। तो 1 बराबर है 100%, 1/2 50%। देखो 1 बराबर है 100%। कभी भी कोई पूछे 1 कितना है, बोलो 100%, 1 कितना है 100%, 1 कितना है 100%। बात करते हैं 1/2 की। देखो भाई 1/2 50% होता है। सर ये आया कहां से? इसका तरीका समझाता हूं कि ये कहां से आया। देखो 1/2 जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा खुद में 100% होती है। कोई भी बेस, अभी तो आपने कहा था 200% होता है, हाँ, लेकिन ये 1/2 है, ये 2 नहीं है। 1/2 तो 2 अगर 100 है तो 1 कितना होगा? 50%। एग्जैक्ट तो ये चीज होती है, बट हम लोगों ने कैसे सीखा हुआ है कि 1/2 है तो 100% पे कितना होगा? कट के 50 आया तो ये 50% होता है। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, ये था 1/2, 1/2 होता है 50%। अब बात आती है, कोई भी कभी बोल दे उतने के पुन उतना। देखो मैं कभी भी आपको बोलूं 2/2, बोलो 2/2 कट के 1 आया 100%। मैं बोलूं 5/5, बोलो 5/5 कट के पूरा 1 आता है 100%। उतने के अपन उतना ही बोल दे तो वो चीज हमेशा 100% होती है। 6/6 100%, 7/7 100%, 9/9 100%, 12/12 100%। ठीक है, तो यहां पर 1/2 था, मुझे 2/2 के लिए क्या चाहिए? मैं 2/2 के लिए इसको भी 2 से गुणा करूंगा और इसको भी 2 से गुणा करूंगा। मैंने दोनों को 2 से गुणा किया। जब इसको 2 से गुणा किया तो ये 2/2 हो गया, और इसको 2 से किया तो ये 100% हो गया। और ये देखो 2/2 100% होता है, या बोलो ये 1 जो है वो 100% होता है। ये बात समझ आ रही है? क्लियर होगा। चलिए तो 2 चीजें आपने याद करी अभी तक। आपने याद किया 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%। 2 चीजें याद हो गई।
1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/2 बराबर 50%, या कोई भी आपसे बोल दे 50% कितना होता है 1/2। देखो ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, ये अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज है। फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में बराबर लिखे जा सकते हैं। देखो 1/2 50% के क्या बराबर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैं प्रूव करता हूं, देखिए कैसे। भाई 1/2 था, इस 50 को ऐसे ही रखो, परसेंटेज के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 बराबर 1/2 इसलिए बराबर होता है भाई। और अगर यहां से इस पे जाना होता कि इसको इसके बराबर, इस 1/2 को इसके बराबर लेके आओ, तो देखो ये तो 50% था ही, यहां 1/2 था, इसे परसेंटेज में लिख दूंगा तो 100% से गुणा करूंगा तो 50 पे कट तो गया, 50% बराबर 50%, 1/2 बराबर 1/2। तो ये रीजन होता है इसका। मैंने दो चीजें याद करवाई आपको, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, और 2/2 बराबर 100%, क्योंकि 2/2 पूरा पूरा कटता है, और उतने के अपन उतना ही बोल दे तो बोलो 100%। अब बात करते हैं 1/3 की, अब बात करते हैं 1/3 की। ये आपने पहला याद किया, ये दूसरा याद किया, हम लोग तीसरे पे आ चुके हैं। मैं इस पूरी क्लास में आपको याद करवा दूंगा, बस आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ बैठिए और चीजों को सीखिए। आज की क्लास में फ्रैक्शंस होंगे और हम लोग 10 क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। अब बात आती है 1/3। देखो 1/3 इसके बराबर कैसे होता है? 1/3 इसके देखो ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, ये प्रतिशत में इसके बराबर क्यों आया? क्योंकि 1/3 को 100% पे अगर करके देखोगे तो ये 33 सही 1/3 होता है। पहला रीजन ये था। दूसरा 1/3, इसी बात को लिखता हूं, ये 3 जो है हमेशा बेस हमेशा 100, नीचे वाली वैल्यू हमेशा 100% होती, तो ये खुद का 100% है, ये खुद का 100% है, तो ये कितना होगा 33 1/3%। अब समझ आया? देखो इसका 1/3 हो रहा है तो फिर इसका भी तो 1/3 हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। चलिए मैंने अभी तक क्या किया, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, या कोई बोले 100% बराबर 1 और 50% बराबर 1/2। 100% या 100% बराबर 1, 1/2 50%, या 50% बराबर 1/2। क्लियर है ना भाई? 1/3 बराबर 33 से 1/3, या 33 से 1/3 बराबर 1/3% बराबर 1/3 के। मैंने क्या कहा 1/3, 1/3 बराबर 33 से 1/3%, और 33 से 1/3% बराबर 1/3 फ्रैक्शन के। ये क्लियर है? अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने अभी अभी सिखाया 1/3, मैंने बोला 1/3 होता है 33:1/3 पर। ये देखो विदाउट परसेंटेज ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता कभी बराबर। कैसे बराबर हो जाएगा? देखो ये तो 1/3 है और ये 33 1/3 यानी 100/3 है। क्या 1/3 और 100/3 बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ये गलत है। ये बराबर कब आएगा? ये बराबर अब आ जाता, अब ये बराबर हो सकता था, लेकिन मैंने परसेंटेज हटा दी थी। ठीक है, 1/3 बराबर था 33 सही 1/3% के। अब ये इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो 1/3 था, 33 दिया 99, 99 और 100, 100/3, और ये परसेंटेज थी, परसेंटेज को हटाकर 1/100 लिखा जा सकता है, ये कट गया। तो तब क्या आया 1/3 बराबर 1/3। अब ये इक्वल है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ आया? ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये प्रतिशत है, और ये तब बराबर होगा जब परसेंटेज इसके साथ लगी होगी। अगर यहां परसेंटेज नहीं है तो ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो रिकॉर्डेड क्लास में एक फायदा ये रहेगा कि आप सबका ध्यान होगा मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं होगा आप क्या बोल रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, और मैं एक एक चीज को लेकर चल रहा हूं। 1/3 बराबर था, अब आ जाते हैं भाई बिल्कुल बेसिक पे भी मैंने आपको बता दिया, इसके बराबर अब आपको चाहिए 2/3। तो 2/3 के लिए आप क्या करोगे, इसे 2 से गुणा करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे। ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा
और जैसे ही देखो इसको 2 से गुणा किया तो ये 2/3 हो गया, इसको 2 से किया 33 को तो ये 66 हो गया, इसको 2 से किया तो ये 2 रहा और नीचे 3 रहा, और ये परसेंटेज ये बराबर है 2 से अपर टर्म्स को ये गुणा होगा, ये नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है 3/3, एकदम से बोलो 100%, 3/3 क्योंकि 3/3 कट के पूरा 1 आता है भाई, 3/3 लिखोगे तो 3 एकम 3 1 आया और 1 100% होता है। लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कर देता हूं, ये 3 और 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3/3 बराबर 33 दिया 99, 3 एकम 3/3 क्या परसेंट। अब यहां पर एक नोटिस करने वाली बात ये थी, देखो 99% तो पूरा पूरा था और 3/3 भी तो था। क्या ये नीचे वाला 3 इसको भाग नहीं करता? करता तो है, कितनी बार? एक बार। बोलो सर ये कट गया और 1% पूरा पूरा आ गया। 99% तो पहले ही था, 1% और आ गया तो 99 और 1 कितना हो गया? ये देखो यहां कट के 1 आया तो ये 1 होगा, तभी तो ये 100% था ना। बोलो हाँ या ना। वहां बैठे बैठे बोलोगे ना तो भी मुझे सुनाई देगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको लगेगा, आपको एक फील आएगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे जवाब दे रहे हो। आप अपने मन में बोलिए हाँ जी आ गया, या मुंह से बोलिए। घर वाले देखते होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि मैं लाइव हूं या रिकॉर्डेड है। क्लियर है ना? चलिए, और शर्माना नहीं है। 3 महीने खुद को दे दो, 3 महीने खुद को दे दो, किसी और को टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आज किसी और को टाइम दे दिया तो लाइफ में बहुत पछताओगे। क्लियर है ना? नौकरियों का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, आपके माँ बाप का भी एक सपना है, वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई। इस 3 महीने के लिए आपके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। देखिए ये हम लोग कर चुके थे। मन मन में जल्दी जल्दी बोलो, 1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%। तो अब 1/4 पर आ चुके हैं और 1/4 का केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1/4 25%। अब आपको चाहिए 2/4। एक बात बताओ, माइंड में सोचो, 2/4। देखो 2 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 1/2 50% होता है, तो 2/4 1/2 होता है जो कि 50% होगा। लेकिन चलो सीख लो, 2/4 के लिए इसको भी 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। तो जब इधर 2 से गुणा किया तो ये 2 इसको गुणा करेगा, और इधर 2 से गुणा किया तो ये भी इसको करेगा, तो ये हो गया 2/4 बराबर 50%। अब बात करते हैं 3/4 की। तो मान लो ये 3 होता और फिर ये भी 3 होता, तो 3 इसको गुणा करेगा तो 3/4 हो गया, और 3 इसको करेगा तो 75 हो गया। 4/4 100%, 4/4 100%, क्योंकि 4/4 तो कट के 1 आता है ना, 4/4 कट के 1 आया, वो 100% होगा। तो मैं आपको 4 फ्रैक्शन याद करवा चुका हूं, याद करते चलो। 1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, या 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 33 से 1/3% बराबर 1/3 और 25% बराबर 1/4। चलिए अगले पे आ जाते हैं। 1/5 यहां पर है, 6 7 8, ये 1/9 इसने यहां लिख दिया, 1/10 वहां चला गया, कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है लेकिन सारा। चलो 1/5 कितना होता है? 20%। अब आपको 2/5 चाहिए, तो इसको भी 2 से करोगे, इसको भी 2 से करोगे, ठीक है। 1/5 20%, 2/5 तो 2 से गुणा किया तो 2/5, और इसको 2 से किया तो 40%। अब बात करते हैं 3/5, तो 3/5 और इसको किया तो 60%। अब बात करते हैं 4/5, 4/5 इसको किया तो कितना? 80%। इसको 4 से किया तो 4/5, इसको 4 से किया तो 80%। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों। कोई कभी भी बोले 2/5, बोलो 40% की बात हो रही है। कोई 40% बोले तो बोलो 2/5 की बात हो रही है। क्या करेंगे? देखिए 40% था, मान लो भूल जाओ तो क्या करोगे? 40 और परसेंटेज हटाकर क्या आता है? 1/100, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, तो 2/5। वैसे ये चीज भूलने की है नहीं। कोई बोले 60 बटा
कोई बोले ये बताओ 60% कितना होता है, बोलो 3/5, क्योंकि 60% परसेंटेज हटा के 100, 20 या 60, 20 पंजे 100, 3/5। चलो अब एक होता है 100%, मन मन में बोलते चलो, या 100% होता है 1/2 होता है 50%, या 50% होता है 1/2, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% होता है 1/3, ठीक है। 1/4 होता है 25%, या 25% होता है 1/4। बात करते हैं 1/5 की, 1/5 की बात करते हैं। यहां तक आ चुके थे, यहां ये 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, बोलो 40% कितना होता है, 2/5। अभी अभी सीखा था 40%, 2/5। 66 2/3% कितना होता है, 66 से 2/3 कितना होता है, 2/3। 66 से 2/3% किसके बराबर होता है, 2/3 के, क्योंकि देखो 1/3 इसके बराबर है, आपको 2/3 चाहिए, तो इसको 2 से करोगे, इसे करोगे, इसे करोगे, तो ये 2/3 हो गया। और 33 दूनी 66, 2 एकम 2/3 क्या परसेंट। ऑफलाइन क्लासेस में मैं क्लास में बिठा के बच्चों को डंडा करके याद करवाता था और वो कर भी लेते थे। आपको खुद से मानना पड़ेगा, अगर नौकरी लेनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए 1/5 हो चुका है, 1/6 पे आ गए हैं हम लोग। देखो ये बहुत ये मैं यहां तक करवाऊंगा, उसके बाद आपको याद खुद करने पड़ेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/6 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर बार लिखा दिखेगा 16 सही 2/3%, दिखते ही बोल दो 1/6 की बात हो रही है। या अगर आपको लिखा दिखे 1/6 तो बोलो 16 सही 2/3% की बात हो रही है। क्या ये सच में बराबर है? हाँ ये बराबर है, मैं प्रूव कर देता हूं। देखो 1/6 था, 16 से 2/3%, 1/6 के बराबर कैसे होता है? अगर यहां परसेंटेज नहीं है तो ये बराबर नहीं है, परसेंटेज है तो बराबर है। 16 या 48 और 2 50/3 परसेंटेज थी, परसेंटेज हटाकर 1/100 लगाया, इससे ये कट गया, ऊपर 1 बचा, 1/6 बराबर 1/6। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, फ्रैक्शंस को सीखेंगे। 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3 नहीं होता, अब बराबर होता है। क्लियर है ना? क्योंकि परसेंटेज ना लगाऊं तो नीचे 100 आके कटेगा नहीं, तब नहीं आता, क्योंकि ये ना लगाओगे तो ये 50/3 है, और कभी भी 1/6 और 50/3 बराबर नहीं होता। बट 1/6 और 50/3 प्रतिशत बराबर जरूर होता है। देखो 1/6 था ना, ये 50/3 है, ये बराबर नहीं है, लेकिन यहां परसेंटेज लगा दूं, हटा दूं, तो ये 1/100 आ गया और 50 से 2 पे कट गया, तो 1/6 बराबर 1/6। ये रीजन होता है। जिनको आता है उनके लिए क्लास थोड़ी बोरिंग हो सकती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फ्रैक्शन तो आपको भी याद नहीं है। 1/6 इक्वल्स टू 16 2/3%। अब बात आई 2/6 की। देखो आप इसको सॉल्व करोगे, मैं करूंगा नहीं, मैं ये लिखूंगा 2/6 चाहिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये तो 33 से 1/3% के बराबर होता है ना, मैं देखते ही आंसर बोल दूंगा। बात आएगी 3/6 की, जब वो 3/6 बोलेगा तो मैं बोलूंगा 1/2, 50% होता है। अब बात आएगी 4/6 की, जब बात आएगी 4/6 की मैं बोलूंगा 2/3, 1/3 33 से 1/3 होता है, और 2/6 होता है 66 से 2/3%। क्लियर है? ये रीजंस होते हैं। चलिए यही सब इसको भी करते हैं एक बार। 16 सही 2/, क्योंकि यहां पर मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा कुछ चीजें। बात आती है 2/6 की। 2/6 के लिए इसको और इसको 2 से गुणा करो, ये हो गया 2/6, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4/3 क्या परसेंट। अब आप एक चीज नोटिस करो, 32% हिस्सा तो पूरा पूरा था, ये 4/3 भी तो था। क्या 3 4 को भाग नहीं करता? करता तो है। 3 एकम 3, 4 को जब 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक बार तो पूरा पूरा काट दिया, तो जितनी बार पूरा पूरा काटा वो इसमें जुड़ गया, तो 32 और 1 33, और रिमाइंडर कितना बचा था? 1/3 क्या परसेंट। ये देखो आ गया, क्योंकि ये कट के 1/3 तो आया था,
और ये इसके बराबर ही तो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3/6 की। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे 3/6 1/2 50% होता है। 3/6 आया, ये आया 16 तिया 48, 3 दूनी 6/3%। देखो 48% तो पूरा पूरा था, लेकिन 3 से 6 2 बार कटा, तो 3/6 होता है 1/2, और ये किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए अब बात करते हैं, ये क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है दोस्तों, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे से ज्यादा की भी हो सकती है, या हो सकता है कंप्लीट हो भी जाए, बट इसको सीखेंगे जरूर। आज की क्लास में फ्रैक्शंस को खत्म कर देंगे। 1/6 जल्दी बोलो, मन मन में बोलो, बोलो कितना होता है? 16 से 2/3%। बिल्कुल ठीक है, 16 से 2/3%। ये याद रखो। अब चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/2 50%, 1/3 जल्दी बोलो जल्दी, 33 से 1/3%, 1/4 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1/4 कितना? 25%, 1/5 कितना? बोलो जल्दी बोलो, 20%। याद तो है? ठीक है, और 1/6 कितना? 16 से 2/3%। 1/6 कितना? मन मन में बोलो, 16 से 2/3%। 1/6 कितना? 16 से 2/3%। 1/6 कितना? 16 से 2/3%। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि उनको याद करवा सकूं जिनको याद नहीं है। चलिए 16 से 2/3%। बात करी 2/6 की, ये 2/6 आया, इसको 2 से किया, इसे किया, इसे किया, 16 दूनी 32 आया, 2 दूनी 4 आया, /3 आया, परसेंट आया, और ये इसको एक बार पूरा पूरा भाग करता था, तो 3 एकम 3, वो एक इसमें जुड़ गया, तो ये 33 हो गया, शेष 1 बचा था और आपने परसेंटेज लगा दिया। क्लियर है ना? बात करते हैं 3/6 की। 3/6 16, वैसे 3/6 1/2, ये 1/2 और 1/2 तो 50% होता है। हाँ, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं गुणा करना। 16 तिया 48, और ये 3 दूनी 6/3, और ये क्या? परसेंट। कितनी बार? 2 बार, तो 48 और 2 50%। बात करते हैं 4/6 की। 4/6, 4 तो 16 चौके 64, 4 दूनी 4 से इसे किया 64, और 4 से इसे किया 8/3 क्या? परसेंट। कितनी बार भाग कर रहा है? 2 बार। कितनी बार भाग कर रहा है? 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार गया, तो 64 और 2 66, कितना बचा? 2/3 क्या? परसेंट। मेरी बात समझ आ रही है? 66 से 2/3%, क्योंकि ये इसको देखोगे तो ये 2/3 ही तो होता है, ये 2/3 ही तो होगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 5/6 के ऊपर आ जाते हैं। 5/6 के लिए क्या किया? 5 5 और 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया 5 से 80, इसको किया 5 से 10/3 क्या? परसेंट। ये इसको कितनी बार भाग कर रहा है? 3 बार। 3 तिया 9, तो 80 और 3 83, सही 1/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना। जब भी मैं बोलूं 5/6, आप बोलो 83 सही 1/3%। जब भी मैं बोलूं 83 सही 1/3%, बोलो 5/6 की बात आपने करी है। बोलो 5/6 किसके बराबर होता है? मन मन में बोलो, 83 सही 1/3%, या 83 से 1/3% कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है? 5/6। चलिए, और 6/6 कितना होता है? 1 आता है सर, ये 100% होता है। चलिए, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, और 1/5 20%, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? चलिए, वेरी गुड। और अभी अभी याद हो तो मैंने सिखाया था, ये किसके बराबर होता है? मन मन में बोलो, मैं सुन रहा हूं, आपके मन की आवाज मुझ तक आ रही है। ये मोदी के मन की आवाज नहीं है, ये पुनीत के मन की आवाज है। चलिए, ये बराबर होता है। और कभी ये लिखा दिख जाए, इसको तो घोट के पी जाओ, 5/6 के बराबर होता है। बात आती है 1/7 पर, 14 से 2/7। देखो,
1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%। मैं ये 2 और करवाऊंगा और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये 2 और करवाऊंगा आपको, ठीक है। और जल्दी बता दो ये किसके बराबर होता है? बोलो ना सर 5/6 ही तो होता है। कितनी बार बताओगे? 1000 बार बताऊंगा, जब तक बताऊंगा, जब तक पूछूंगा, जब तक क्लियर नहीं हो जाता ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं 1/7 की। 1/7 की बात करेंगे। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। बोलो 1 इक्वल्स टू 100%। बोलो 100% इक्वल्स टू 1, 50% इक्वल्स टू 1/2, 33:1/3% इक्वल्स टू 1/3, 25% इक्वल्स टू, बोलो कितना होता है? 1/4, 20% 1/5, 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। और अगर याद हो तो मैंने अभी अभी एक आपसे बताया था, क्या बताया था? 5/6 कितना होता है? 83 1/3%। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आती है 1/7 की। 1/7 ये होता है 14 सही 2/7%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। आपको 2/7 चाहिए तो आप क्या करोगे? इसको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये 2/7 हो गया 14 सही, ये 14 को 2 से करोगे तो 14 को जब 2 से करोगे तो 28 हो जाएगा। 14 को जब 2 से किया तो 28 हो गया, और 2 दूनी 4, नीचे 7 क्या परसेंट। 1/7 होता है 14 से 2/7, 2/7 होता है 28 सही 4/7। बात करते हैं 3/7 की। 3/7 होगा 14 तिया 42, 2 तिया 6/7 क्या परसेंट, ठीक है। 4/7 की बात करो, 4 4 4, तो ये 4/7 हो गया बराबर 14 चौके 56, 4 से 14 को किया 56, 4 से 2 को करोगे 8/7 क्या परसेंट। कितनी बार डिवाइड कर रहा है? एक बार। कितनी बार भाग कर रहा है? एक बार। तो 7 एकम 7, एक बार पूरा पूरा कटा, तो 56 और 1 कितना हो गया? 57। कितना रिमाइंडर बचा? 1/7%। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 42 सही 6/7 और 4/7, ठीक है। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। मैंने पूछा था ये किसके बराबर होता है? 5/6, या 5/6 इसके बराबर होता है, ठीक है। दूसरा ये भी आता है, ये याद रहेगा, इसको भूलोगे नहीं। इसको देख लो, 42 सही 6/7 कितने ये परसेंट किसके बराबर होता है? 3/7 के। और 57 सही 1/7 किसके बराबर होता है? 4/7 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, मैं बार बार पूछूंगा, मैं बार बार आपसे पूछूंगा बताओ क्या होता है, और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करेंगे 5/7, 6/7, 7/7। अब एक बार 1/8 पर आ जाते हैं। चलिए 1/8 पर आ गए। अभी अभी मैंने 3 इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, ये किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो, ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? याद करने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो रहा है याद। अरे जब याद हो रहा है तो आप अपने मन में क्यों मान के बैठे हो मेरे से नहीं हो रहा? ये रहा, इसमें क्या याद करना है बताओ। अगर मैं आपसे अभी ये बुलवाऊं 3/7 किसके बराबर होता है? 42 से 6/7, फिर याद क्या नहीं हो रहा? आपके दिमाग में जो गलत चीजें भरी हुई है ना, खुद को लेके जो नेगेटिविटी है, उसको निकाल के फेंक दो। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। अब की बार डिप्पी पार, इस बात को ध्यान रखना। बुखार हो जाए, परेशान हो जाओ, लोग गाली दे रहे हैं, दोस्तों ने छोड़ दिया, कोई फोन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन मैटर करता है, ज्वाइनिंग लेटर मैटर करता है। और अब सेल्फी उस दिन लेना जिस दिन सिर पे टोपी हो और यहां पे डिप्पी लिखा हो, तो यूं ये सेल्फी लेना उस दिन।
उससे पहले सब चीजें छोड़ दो। चलिए 1/8 12.5% होता है। अब करेंगे इसे 1/8 12.5% होगा। चलिए एक बात बताओ, 1/8 का दुगना 2/8 होता है, और 2/8 कितना होता है? 1/4 होता है, और 1/4 कितना होता है? 25%। तो 1/8 का दुगना 2/8, तो 12 का होता तो 24, 12.5 है तो 25, तो 2/8 हो गया 25%। थोड़ा दिमाग ये भी लगाना। 3/8 की बात करते हैं। 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/8 बराबर 12 तिया 36, 3 एकम 3 बटे 2 क्या परसेंट। तो ये इससे एक बार डिवाइड हो तो रहा है, तो 2 एकम 2 तो 36 और 1 37 हो गया। एक रिमाइंडर बचेगा ना भाई, 2 से 3 को भाग करो तो 2 एकम 2 पूरा पूरा गया, तो जितनी बार पूरा पूरा गया वो इसमें जुड़ता है, तो 36 और 1 37, और शेष भी तो फिर एक बचा क्या परसेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी तक क्या इंपॉर्टेंट बताए थे बोलो? याद हो गया होगा ये तो बिल्कुल, अभी बताया था, आप फिर से बोल रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग और ध्यान एक साथ नहीं है। दिमाग वही कर लेता है जहां पर आपका फोकस जाता है। क्या ये नहीं बताया था? क्या ये नहीं बताया था? और अब 3/8 की बारी आ चुकी है। 3/8 होता है 37.5%। और एक बात बताओ, 4/8 कितना होता है? 4/8 सर 1/2 होता है, और 1/2 कितना? 50%। बात करते हैं 5/8 की। 5/8 के लिए 5 5 और 5 से, तो 5/8 बराबर 12 पंजे 60, 5 एकम 5 बटे 2%। कितनी बार भाग कर रहा है? 2 बार, तो 62 हो गया। 2 दूनी 4, 1 बचा, डिवाइड किया था 2 से, 62.5%। तो 5/8 कितना हो गया बोलो? ये हो गया। क्लियर? तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको मिलेंगे भी, इसी तरीके से करना था। चलिए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ चीजें आप याद रखते चलोगे। 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.3%, 1/4 बराबर 25%। एक बात बताओ, अगर कोई आपको ये बोल दे कि अगले 4 मिनट में इसको याद करके दिखाओ और आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी दे देंगे, क्या आप इसको याद नहीं करते? आप में से जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हो, हर एक बच्चा क्या करता? सब कुछ भूलकर और पूरा ध्यान इस वीडियो पे लगा लेता। तो मैं यही कह रहा हूं, जब 4 मिनट में कोई चीज हो सकती है, हो सकता। टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये पूरे की पूरी वीडियोस होंगी, क्योंकि उनके एग्जाम में भी सेम अर्थमेटिक आता है, सिर्फ अर्थमेटिक आता है। दिल्ली पुलिस से तो और भी आसान होता है वो। ठीक है, चलिए 1/9, 11 से 1/9%। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। 1/4 25%, 1/5 20%। याद करो मेरे साथ साथ, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%। आप इसको भूल रहे हो, अभी अभी कराया था। जो भूल रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा होगा। 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, और 1/9 ये रहा 1/9 11 से 1/9%। वो थोड़ा सीरीज हो गई मिस, ये यहां पर आएगा और वो यहां पर आएगा। तो 1/9 11 से 1/9%। देखो 1/9 होगा 1/11 होगा। तो एक चीज याद रखना, 1/9 है तो 1/9 पीछे आएगा, 11 आगे आएगा। 1/11 है तो 1/11 पीछे आएगा, 9 आगे आएगा। ये इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। 1/10 10%, 1/11 बता चुका हूं। 1/12 होता है 8 से 1/3%। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां कर देते हैं, गलती मत करना। 1/13 होता है 7 से ही 9/13%। ये कल की क्लास में याद होना चाहिए। ठीक है, 1/14 होता है 7 से ही 1/7%। 1/14 होता है 7 से ही 1/7%। 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। 1/16 होता है 6 से ही 1/4%। 1/17 होता है 5 15/17%। और 1/18 होता है 5 5/9%। ये 1/19 होता है 5 5/19%। ये
1/20 होता है 5%, 1/25 होगा 4%। ये देखो मैंने दोबारा से दे दिए, यहां पर इसमें 3/7 मिसिंग है, ये देखो मैंने दिया हुआ है कितना होता है। तो कल की क्लास में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इस टेबल पर मैं अभी आऊंगा। आपकी सैलरी मेरे से 100% ज्यादा है, देखो आप ए हो, मैं बी हूं, यहां से चीजें समझाऊंगा मैं आपको। आपकी सैलरी मेरे से ज्यादा है, देखो ज्यादा है तो अपर एरो, ए की आय बी से, इसकी आय इससे 100% ज्यादा है, देखो 100% ज्यादा है, तो 100% कितना होता है 1/1, तो 1/1 में ऊपर वाला ए है, ये है बी, आप इसको एक्स वाई भी बोल सकते हो, ये ए है और ये बी है, यानी 1/1 ज्यादा है तो 1/2 बी की कम होगी। देखो जो बढ़ने वाली वैल्यू होती है ये होती है ए बटे बी, और जो घटने वाली वैल्यू होती है ए बाई ए प्लस बी। इसके फ्रैक्शन की परसेंटेज बता दो और इसके फ्रैक्शन की परसेंटेज बता दो, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए? देखिए 100% ज्यादा है तो बोलो 1/1 ज्यादा है, एक क्या है ए, बी क्या है फिर से एक है, ए बटा बी ज्यादा है तो ए बाई ए प्लस बी कम होगी, और 1/1, तो देखो ऊपर तो ए दोनों में है तो यहां पर भी एक आएगा, लेकिन यहां पर ए प्लस बी आ जाएगा 1/2, और 1/1 ज्यादा है तो 1/2 कम होगी। कैसे? देखो आपकी सैलरी मेरे से 100% ज्यादा, मैं प्रूव करता हूं, आपकी आय 100% ज्यादा, 100% कितना होता है 1/1, यानी 1/1 ज्यादा है तो आपकी कितनी है 2, मेरी कितनी है 1, आपकी कितनी है 2, हम दोनों में अंतर कितना है ये, तो ये चीज तो कांस्टेंट है ना, तो ये क्या है ए, ये मेरा क्या था बी, और ये क्या है देखो ए प्लस बी, मेरे से आपकी एक ज्यादा है तो आप टोटल इतना होना, तो फिर आपसे मेरी कितनी कम है 2/1 कम है, 2/1, आपकी 1/1 ज्यादा है तो मेरी तो 2/1 कम है ना, मेरी तो 2/1 कम हुई ना। तो ये तरीका होता है, 100% होता है, 100% ज्यादा तो 1/1, 1/1 ज्यादा तो 1/2 कम, 50% 1/2, ये ए ये बी, 1/2 ज्यादा तो 1/3 कम, क्यों? क्योंकि ये तो ए बाय बी होता है, और ये देखो जिसमें वैल्यू बढ़ती है वो ए बटा बी होता है, जहां वैल्यू कम होती है वो ए बटा ए प्लस बी होता है। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, घटने वाली वैल्यू हमेशा कम होगी। देख लो परसेंटेज में, बढ़ने वाली ज्यादा है घटने वाली कम है, बढ़ने वाली ज्यादा है घटने वाली कम है, बढ़ने वाली ज्यादा है घटने वाली कम है। ठीक है, आपकी सैलरी 100% ज्यादा है तो बोलो 1/1 ज्यादा है, 1/1 ज्यादा है तो इसकी 1/2 कम होगी। 100% 1/1, 1/2 50% कम होगी। आपकी सैलरी मेरे से 50% ज्यादा है तो 1/2, 1/2 ज्यादा है यानी ए बटा बी ज्यादा। आप या तो बोलो 1/2 ज्यादा है या बोलो ए बाई बी ज्यादा है। ए बाई बी ज्यादा है तो ए बाई ए प्लस बी कम होगी, और ये किसके बराबर होता है 1/3, 1/3 होता है 33 से 1/3। आपकी सैलरी मेरे से 33 से 1/3% ज्यादा है तो बोलो 1/3 ज्यादा है, यानी 3/1 ज्यादा है तो कितनी है 4, और मेरी भी तो फिर 4/1 कम है, तो 4/1 कम है। इस चीज को मैंने उल्टा करके लिख दिया, इस 4, क्योंकि 4/1 बताओगे तो जब 4/1 बताना ही है तो फिर ऐसे लिख लो ना, समझ आ रही है? 100% ज्यादा है 50% कम होगी, क्योंकि 1/1 ज्यादा है तो 1/2 कम हुई। 50% ज्यादा है तो 33 से 1/3% कम होगी, क्यों? 50% 1/2 ज्यादा है तो 1/3 कम होगी। 33 से 1/3%, 1/3 ज्यादा है तो 1/4 कम होगी, और 1/4 ज्यादा है तो 1/5 कम होगी। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये मत करना जैसे 2/7 ज्यादा है, 2/7 ज्यादा है तो ये ए है और ये बी है, तो ए बटा बी ज्यादा है तो ए बटा ए प्लस बी ही तो कम होगी, तो ए तो 2 ही रहेगा लेकिन ए प्लस बी 9 हो जाएगा भाई, तो 2/9 कम होगी। इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर तो 1 का डिफरेंस होता है, जब भी ऊपर 1 का होगा तो एक बढ़ा के नीचे लिख दो। देखो यहां पर ध्यान दो, आपकी सैलरी मेरे से 100% ज्यादा है, 1/1 ज्यादा है तो 1/2 कम होगी, क्योंकि ये क्या था ए, ये क्या था ए प्लस बी, सॉरी ये बी है, ये प्लस बी इधर लिखना है।
100% ज्यादा यानी 1/1 ज्यादा। 1/1 में ये क्या था a, ये क्या था b, ये क्या था a और ये क्या था a प्लस b। a बटा b ज्यादा है, देखो a बटा b ज्यादा है तो a बाई a प्लस b कम होगी। इस पे ध्यान दे लो बस, a बटा b ज्यादा है तो a बटा a प्लस b कम होगी। आपका काम हो चुका है। आपकी सैलरी 100%। आपके माइंड में आया सर 1/1 ज्यादा, मैंने कहा 100% ज्यादा, आपने कहा 1/1 ज्यादा तो 1/2 कम। मैंने कहा क्यों? आपने कहा सर 1/1 में ऊपर वाला एक a है, नीचे वाला एक b है, तो a बटा b ज्यादा है। इधर a बटा a प्लस b कम होगी तो a तो एक ही रहेगा और a प्लस b नीचे 2 हो जाएगा ना। तो 1/1 ज्यादा है, 100% ज्यादा है, तो 1/2 कम होगी। और 1/2 कम होगी तो कितने परसेंट कम होगी? 50%। आपकी सैलरी मेरे से 50%, देखो अपर एरो है, ज्यादा है। 50% ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? 1/2। 1/2 ज्यादा है तो कितनी कम होगी? 1/3। ये 1/3 कम क्यों होगी? क्योंकि सर ये a है, ये b है, ये a है और ये a प्लस b है। क्लियर है भाई? 1/3 ज्यादा है तो 1/4 कम होगी। 1/4 ज्यादा है तो 1/5 कम होगी। 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम होगी। उल्टा भी बोल सकता है। उल्टा कैसे बोलेगा? देखो, आपकी सैलरी मेरे से 50% कम है, कम है ना, 50% कम है भाई। बी की सैलरी ए से 50% कम है, 50% कम है। 50% होता है 1/2 और ये 1/2 क्या होता है सर? ये तो होता है a और ये होता है a प्लस बी। यानी आप सिंपल वर्ड्स में ये बोल दो a बटा a प्लस बी कम है तो a बाई बी ज्यादा होगी। a कितना था? 1। a कितना था? 1 और a प्लस बी 2 है। जब जिसमें a 1 है तो b भी कितना है? 1 है। और a बटा b 1/1 होता है और 1/1 कितने परसेंट होगा? 100% ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? 1/100% ज्यादा है यानी कि 100% ज्यादा है, 1/1 ज्यादा है, 1/2 कम होगी, 50% कम होगी। 50% कम है, 1/2 कम है, 1 कम हो जाएगा यानी 1/1 ज्यादा होगी। 1/3 कम है तो 1/2 ज्यादा होगी। 1/4 कम है तो 1/3 ज्यादा होगी। 1/5 कम है तो 1/4 ज्यादा होगी। 1/6 कम है तो 1/5 ज्यादा होगी। लेकिन इसको मत भूलना कि बढ़ने वाली वैल्यू a बाय बी है तो घटने वाली वैल्यू a बाय a प्लस बी होगी। बस इतना सा। बढ़ने वाली दी है तो ये आंसर बता दो, ये दिया हुआ है तो ये आंसर बता दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चंस के थ्रू प्रूव कर देते हैं। ये देखो 16 से आपकी आए, आप ए हो, मैं बी हूं, मैं हूं बी, मैं यहां पर हूं, आप ए, आप यहां पर हो। आपकी आय ज्यादा है मेरे से 16 से 2/3%। अभी अभी याद करवाया था ना 1/6 होता है, 1/6 ज्यादा है तो 1/7 कम होगी। और 1/7 कितने परसेंट होता है? 14 से 2/7। आपकी 14 से 2/7% ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? फ्रैक्शन में लिखा 1/7 ज्यादा है। ये क्या है बोलो? ए। ये क्या है भाई? बी। तो ये क्या था? ए और नीचे क्या था? ए प्लस बी। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। कॉन्सेप्ट 1 देखो, यहां पर ए की इनकम बी से ज्यादा है। देखो अपने मन में बोलो, मैं सुन रहा हूं। देखो ए की इनकम ज्यादा है और ज्यादा वाली चीज को क्या लिखते हो? ए बटा बी। ए की इनकम ज्यादा है, किससे? बी से कंपैरिजन था, तो ए की ज्यादा है तो बी की कम होगी। और बी की जो कम होगी वो क्या होगी? ए बाय ए प्लस बी। ए बाय ए प्लस बी। समझ आ रही है मेरी बात? ए की इनकम ज्यादा है 10%। देखो ए की ज्यादा है कितने परसेंट? 10%। और 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10। 1/10 ज्यादा है, 1/10 ज्यादा है। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। 1/10 ज्यादा है तो कितनी कम होगी? ए बाय ए प्लस बी कम होगी। ए कितना है? 1 और ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी कितना है? 10 और 1 11, तो 1/11 कम होगी। 1/10 ज्यादा है तो 1/11 कम होगी। और 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%। ये मैंने आपको सिखाया था। फिर से देख लो, ए की आय ज्यादा है 10% और 10% कितना होता है भाई? 1/10 क्या है? ज्यादा। 1/10 ज्यादा है और ये क्या होता है? a बटे बी, तो b की कम होगी।
कितनी कम होगी? 1/10 ज्यादा है, 10 पर 1 ज्यादा है तो कितनी है? 11, तो उसकी भी तो 11 पर 1 कम है। इसे क्या बोला? a/b। 1/10 ज्यादा है तो a/a+b कम होगी, और ये किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11% के बराबर। फिर से देख लो, a की 10% ज्यादा है, यानी 1/10 ज्यादा है, 1/10 ज्यादा है तो b की कितनी कम होगी? 1/11 कम होगी, और 1/11 किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11%। अगर वो दे देता कि b की इनकम 9 सही 1/11% कम है, तो 9 से 1/11% कितना होता है? 1/11। 1/11 कम है तो ये क्या है? ये क्या है? a+b। अगर कम देता a/a+b कम है तो a/b ज्यादा होगी, और a/b में a कितना है? 1। a+b 11 है जिसमें a 1 है, तो b कितना है? 10, तो 1/10 ज्यादा होगी, तो कितनी परसेंट ज्यादा होगी? 10%। सिर्फ बहुत सिंपल सॉर्टेड स्टेटमेंट्स आपको करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, लास्ट टाइम ए की इनकम बी से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 1/10 ज्यादा है, ये ए है ये बी है, ये a/b है, तो a/a+b कम होगी, तो a 1 है और a+b 11 हो गया। ये एक 10% ज्यादा है तो इतनी ज्यादा है, 1/10 ज्यादा है, तो ये 1/10 ज्यादा है तो 1/11 कम होगी। क्यों? ये a ये b, ये a, तो a/a+b कम होती है, और 1/11 कितना होता है? कम होगी। ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, क्वेश्चन 2। आप ए हो मैं बी हूं, आप ए हो मैं बी हूं, मैं लिख देता हूं, आप ए हो मैं बी हूं, आपकी इनकम ज्यादा है, ज्यादा वाली क्या होती है? a/b, तो b की इनकम कम होगी, कम वाली क्या होती है? a/a+b। आपकी इनकम 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और 20% कितना होता है? 1/5 ज्यादा है, तो ये एक क्या है? a, b क्या है? 5, तो यहां पर a/a+b होगा, तो ये 1 हो गया, तो ये 5 और 1 6 हो गया, 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम होगी, और 1/6 होता है 16 से 2/3%। हाँ, अगर 1/6 कम होती तो 1/5 ज्यादा होती, 1/5 ज्यादा है तो 1/6 कम होगी। बढ़ने वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, ज्यादा होगी। आंसर आया 16 से 2/3%। अगर किसी को दिक्कत आई तो ये देख लो, अगर ये पॉइंट थोड़ा नहीं हो रहा, 16 से 2 ए की इनकम 20% ज्यादा है, ए की इनकम ज्यादा है 20%, 20% होता है भाई 1/5, बोलो 5 पर 1 ज्यादा है, तो कितनी है? ए की 6, ये कितनी है? बी की है, ये किसकी इनकम है? ए की। बी से ए की इनकम 1 ज्यादा है, किस पर? बी की तो 5 पर है, उसकी 6 पर 1 कम होगी ना भाई। मेरी जेब में 5 रुपए हैं, मैं बी हूं, आप ए हो, आपकी जेब में 6 रुपए हैं, आप में और मेरे में कितने का अंतर है? 1 का। आप में और मेरे में 1 का अंतर है, लेकिन बी पे कंपैरिजन करोगे तो 5 पे 1 का अंतर 20% बैठता है, और 6 पे 1 कम है, और 6 पे 1 का अंतर 16 से 2/3% बैठता है। यह कारण होता है इसका। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना, ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज होगी, ये a/b इंक्रीज है तो ये a/a+b डिक्रीज होगी। बस इसको याद रखो, इसे याद रखो, CPR। आपको कुछ याद नहीं रखना, क्वेश्चन कटाकट होते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, राहुल की इनकम देखो, राहुल की इनकम ज्यादा है किससे? रितु से, तो रितु की कम होगी राहुल से। राहुल की ज्यादा है तो रितु की कम होगी, और ज्यादा वाली वैल्यू क्या होती है? a/b, और कम वाली वैल्यू क्या होती है? a/a+b। ये पता है ना आपको, ज्यादा वाली वैल्यू a/b, कम वाली a/a+b। तो 16 से 2/3% ज्यादा है तो 1/6 ज्यादा है, 1/6 ज्यादा है तो 1/7 कम होगी। इन दोनों को जोड़कर नीचे लिखना है। 2/6 या 5/6 होता तो 1/11 लिखते, और 1/7 कम होगी। 1/7 कितना होता है? याद होगा ना, 14 से 2/7%। राहुल की ज्यादा है तो रितु की कम होगी, रितु की कम है तो राहुल की ज्यादा होगी। बस
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस सवाल पे आ जाओ। एक वस्तु की कीमत 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई। अगर वह अपने खर्च को उतना ही रखना चाहे, आप दुकान पे गए सामान लेने के लिए, अभी आपकी माँ ने आपको 6 रुपए दिए, जा सामान लेके आ, आपने 6 रुपए में 1 किलो सामान लाके दे दिया। अगली बार आप फिर गए, आपने कहा दुकानदार को 6 रुपए का सामान दे दे, उसने कहा चीज महंगी हो गई, आपने कहा मैं तो 6 रुपए लेके आया था, तो उसने कहा ठीक है आप सामान कम ले लो। अगर कोई चीज महंगी हो गई तो उतने ही पैसे में कम सामान मिलेगा, अगर कोई चीज सस्ती हो गई तो उतने ही पैसे में ज्यादा सामान मिलेगा। जो चीज पहले 6 रुपए किलो आती थी आज वो 7.5 रुपए किलो आती है, तो कितनी बढ़ गई? 1.5 रुपया बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई तो खपत में कमी करनी पड़ेगी ना। अगर प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। अगर कीमत बढ़ गई तो सामान कम लेना पड़ेगा, सस्ती होगी तो ज्यादा सामान भी मिल जाता आपको। तो 6 रुपए पर 1.5 रुपया बढ़ गई, 6 से 7.5 हुई तो 1.5 रुपया बढ़ गई। इसका पॉइंट हटा के नीचे 0 आया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1/4 बढ़ गई। और बढ़ने वाली कीमत क्या होती है? a बटा बी। घटने वाली क्या होती है? a बटा ए प्लस बी। a कितना है? 1, b कितना है? 4, a कितना है? 1, और a प्लस बी कितना हो गया? 5। ये तो याद हो चुका था सर, 1/4 ज्यादा है तो 1/5 कम होगी, और 1/5 का क्या मतलब है? आप 20% सामान कम ले लो, आप 20% सामान कम खरीद लो। फिर से देखिए, मैंने कहा अगर किसी चीज की कीमत अगर प्राइस बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो ये कंजप्शन होती है भाई, खपत। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखो। कीमत बढ़ रही है तो सामान कम लेना पड़ेगा, कीमत घट रही होती तो सामान ज्यादा ले पाते। ये बात समझ आई? तो यहां पर क्या आएगा? कीमत बढ़ रही थी तो नॉर्मल सी बात है, खपत कमी करनी पड़ेगी। तभी तो जाकर देखो, कोई चीज 100 रुपए की आती थी, 100 किलो सामान लेते थे, खर्चा आता था 10,000। आज कीमत बढ़ गई, मान लो वो चीज 120 रुपए की आई, तो कम सामान लोगे तभी तो 10,000 खर्चा होगा ना। अगर उतना ही सामान ले लोगे तो खर्चा 12,000 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? देखिए सवाल यहां पर यह था कि प्राइस, एक वर्डिंग याद रखना, इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये तो था मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। जितना खर्च पहले था उतना ही खर्च अब रखना है। अगर मूल्य बढ़ा है तो फिर कुछ खपत तो कम करनी पड़ेगी ना, तभी तो उतना ही खर्चा होगा, नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए, तो प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। प्राइस a बटा बी में बढ़ेगा तो कंजप्शन a बटा ए प्लस बी में कम करनी पड़ेगी। प्राइस 6 पर बढ़ गया, 1.5, पॉइंट हटा के 0, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 1/4 बढ़ गया तो 1/5 खपत कम करनी पड़ेगी, और 1/5 होता है 20%। आप 20% सामान कम ले लो। क्लियर है? चलिए, एक वस्तु की कीमत, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 15%। कीमत बढ़ गई तो देखो, खर्च को समान रखने के लिए, अगर वह खर्च को समान रखना चाहे तो खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? देखो प्राइस बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, तो खपत यानी कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। मूल्य कितना बढ़ रहा है? a बाई बी। खपत कितनी कम होगी? a बाई ए प्लस बी। मूल्य कितना बढ़ रहा है? 15%। 15% किसके बराबर होता है? 15/100। और ये किसके बराबर होता है? 3/20। तो कीमत 3/20 बढ़ रही है, कीमत 3/20 बढ़ रही है, तो खपत कितनी कम होगी? देखो ये a है तो ऊपर तो a ही आएगा, तो 3 ही आएगा ना, और नीचे a प्लस बी, 3 और ये 23 होगा भाई। तो 3/23 की कमी करनी पड़ेगी, और 3/23 कितना होता है? गुणा में 100%। मेरी बात समझ आ रही है? अगर इसमें ऑप्शन नहीं है या ऑप्शन गलत है
तो आप चेक करके देखोगे, अदरवाइज आपको इसी से चेक करके बताना पड़ेगा, शायद इन दोनों में से कोई हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। इसको डिवाइड करके देखोगे, समझ आया, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ए की आय 30% ज्यादा है बी से, तो बी की कितनी कम है? ए की ज्यादा है तो बी की कम होगी, ए की ज्यादा है तो बी की कम होगी। ए की कितनी ज्यादा है? ए बटा बी। बी की कितनी कम होगी? ए बटा ए प्लस बी। तो 30% ज्यादा है देन द इनकम ऑफ बी, तो बी की कितनी कम होगी? 30% होता है भाई 3/10 ज्यादा है। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। 3/10 ज्यादा है तो 3/13 कम होगी ना। ये क्या है? ए। और ये क्या है? ए प्लस बी। और 3/13 कितना होता है? 3/13 गुणा में 100%। इसको सोल्व कर लेना। समझ आ रहा है? आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब सबको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा चीजें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसको देखिए, प्राइस ऑफ एप्पल्स इज इंक्रीजेस फ्रॉम 80 to 100। सेबों की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो जाती है। एक आदमी अपनी खपत में कितने की कमी करे कि खर्चा पहले जितना ही हो? आप सेब खाते हो तो पहले आते थे 80 रुपए किलो सेब, तो आपके फादर आपको कुछ फिक्स अमाउंट देते थे, तू सेब खा ले। अब उस सेब की कीमत 100 रुपए होगी, लेकिन फादर ने उतना ही अमाउंट दिया, तो कम सेब खा पाओगे ना, क्योंकि महंगी हो गई, तो पैसा जल्दी खर्च हो जाएगा। जल्दी खर्च होगा, या तो डेली कम खा लो या उतने का ही खा लोगे, तो कम टाइम तक आप चला पाओगे। तो 80 पे 20 बढ़ रही है ना कीमत, भाई 80 से 100 रुपए हो गई, तो कीमत तो बढ़ रही है, प्राइस तो बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम होगी। कोई चीज बढ़ती है तो क्या होती है? ए बटा बी। घटती है तो क्या होती है? ए बटा ए प्लस बी। तो कीमत बढ़ रही है कितनी? 1/4। 1/4 ज्यादा है, ये एक ही रहेगा, और ए प्लस बी कितना? 5। 1/5 कंजप्शन कम होगी, कितने परसेंट? 20%। आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी 20% की, क्योंकि 100 रुपए 80 रुपए की चीज अब 100 रुपए में मिलने लगी है। समझ आया? चलिए बात करते हैं। ए की सैलरी 50% ज्यादा है बी से। ए की सैलरी ज्यादा है बी से, तो बी की कम होगी। ज्यादा वाली चीज क्या होती है? ए बाई बी। कम वाली क्या होती है? ए बाई ए प्लस बी। तो 50% ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है। 1/2 ज्यादा है तो कितनी कम होगी? 1/3। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। ये क्या है? ए। ये क्या है? ए प्लस बी। 1/2 ज्यादा है तो 1/3 कम होगी। एक बटा दो ज्यादा है, 50% ज्यादा है भाई। एक की 50% ज्यादा है, 50% कितनी होती है? 1/2। 1/2 ज्यादा है तो कितनी कम होगी? 1/3। और 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। ये सेकंड ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो ध्यान से, ये क्या दिया? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ा दी, यानी 1/10। तो पहले वाली वैल्यू पे आने के लिए देखो, 10 पे 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी? 11। अब वापस से 10 पे आना तो क्या करोगे? 11 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी ना। वो बोल रहा है किसी चीज की, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होगी, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। पिछले में कमी तो नहीं थी, मोर है, ठीक है। यहां बोल रहा है एक वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है भाई 10% की, 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी हो गई, तो आज वो चीज कितनी हो गई? 9। तो आपको वापस से 10 पर आना है, तो 9 से 10 पर कब आओगे? जब 9 पर आप 1 बढ़ा दोगे। यहां तो 10 पर 1 कम हुई है तब 9 हो गई। वापस से 10 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 पर 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और 9 पर 1 कितना होता है? सीपीआर से करते हैं, देखिए 10% कम हो गई, बोलो ये कितनी कम हो गई? ए बाई ए प्लस बी। तो ये कितनी ज्यादा होगी? ए बाई ए प्लस बी। कितनी कम हो गई? 10%। 10% कितना होता है? 1/10।
ए कितना है 1, a प्लस बी 10 है, तो a कितना है 1, b कितना है 9, तो 1/9 ज्यादा होगी, एक्सप्लेन भी कर चुका हूं मैं आपको। और 1/9 कितना होता है 9%। समझ आया? तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल की क्लास में फ्रैक्शंस के साथ आप लोग मुझे मिलना, फ्रैक्शंस याद करके मुझे मिलना, ठीक है? और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फ्रैक्शंस याद कर लिए तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं होगा, 5 से 6 क्लासेस में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कवर करवा दूंगा। लेकिन अब मेहनत आपकी है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। किससे स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच।